नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। राजवीर, जो मध्य प्रदेश से दिल्ली में परीक्षा देने जा रहा था, सर्दियों का समय था और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। 18 घंटे के लंबे सफर के बाद वह दिल्ली पहुंचा। चूंकि परीक्षा अगले दिन थी, उसने सोचा कि रात के लिए एक होटल में ठहर जाता हूं। रात काफी हो चुकी थी और बजट के हिसाब से कोई सस्ता होटल नहीं मिल रहा था। आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद उसे एक पुराना सस्ता होटल मिला। वह होटल में एक कमरा बुक करवाता है और जब वह कमरे में जाता है तो देखता है कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे यह कमरा कई सालों से बंद पड़ा हो। कमरे का माहौल बेहद डरावना और सुनसान था, लेकिन राजवीर ने इसे नजरअंदाज किया। उसने होटल से खाना मंगवाया, खाया और सोने चला गया। जब वह सो रहा था, रात के करीब 2 बजे उसे किसी के घुंघरू की आवाज सुनाई दी। राजवीर नींद से जाग गया और खिड़की के पास जाकर देखने लगा कि इतनी रात को किसकी पायल की आवाज सुनाई दे रही है। वहां होटल में सिर्फ राजवीर और मैनेजर ही थे, तो फिर यह पायल की आवाज कहां से आ रही है? राजवीर ने काफी देर तक खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने फिर मैनेजर को फोन किया और उसे बताया कि उसे पायल की आवाज सुनाई दे रही है। मैनेजर ने कहा कि शायद यह सिर्फ हवा की आवाज हो। यह इलाका जंगल के पास है, यहां हल्की हवा भी तूफान जैसी लगती है। मैनेजर की बातों पर भरोसा करके राजवीर वापस सोने चला गया। कुछ देर बाद फिर से उसे वही पायल की आवाज सुनाई देने लगी। इस बार आवाज पहले से भी तेज थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सीधे होटल के बाहर चला गया। वहां उसने देखा कि एक लंबी महिला सफेद साड़ी पहने, लंबे बालों और चेहरे को ढके हुए, हाथ में नारियल लिए होटल के चारों ओर घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को बुला रही हो। राजवीर उस महिला के पास जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, वह महिला गायब हो गई और चारों ओर घना कोहरा फैल गया। राजवीर होटल लौटना चाहता था, लेकिन फिर से उसे पायल की आवाज सुनाई देने लगी। इस बार वह आवाज का पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते वह होटल से काफी दूर चला गया और एक घने जंगल के बीच में पहुंच गया। वहां उसने एक पेड़ के नीचे कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उस महिला ने कुछ लाशें पेड़ के नीचे रखी थीं और वह बारी बारी से उन्हें नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा डरावना था। राजवीर ने जैसे ही यह देखा, वह डर से कांपने लगा। वह तुरंत हनुमान चालीसा का जाप करने लगा और धीरे धीरे वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह भागने लगा, वह चुड़ैल उसके सामने आ गई और उसे अपने अड्डे पर ले जाने लगी। राजवीर ने पूरी हिम्मत जुटाई और वहां से भाग निकला। होटल वापस पहुंचकर उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है। वह आदमी दिखने में सभ्य लग रहा था। उसने राजवीर से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने हाफ क्यों रहे हो? राजवीर ने उसे पूरी घटना सुनाई तो उस आदमी ने कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो आज बच गए। इस होटल को तो कई साल पहले बंद कर दिया गया था। उस आदमी ने बताया कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़कों ने गलत हरकत की थी और उसे मार दिया था। उस लड़की की आत्मा आज भी यहां भटकती है और जो भी रात के समय इस रास्ते से गुजरता है, उसे अपने कब्जे में ले लेती है। राजवीर ने जब यह सुना तो डर के मारे कांपने लगा। फिर वह आदमी राजवीर को अपने घर ले गया, जहां राजवीर ने रात बिताई। अगली सुबह वह परीक्षा देकर वहां से निकल गया। दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। रवि और उसका खलासी अमित दोनों ट्रक से सामान डिलीवर करने के लिए एक गांव जा रहे थे। अमित ने 15 मिनट पहले एक ढाबे में खाना लाने के लिए घुसा था, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया था। रवि को भूख के मारे हालत खराब हो रही थी और जब उसे रहा नहीं गया तो उसने अमित को फोन मिलाने का सोचा।
तभी अमित खाना लेकर ट्रक में वापस आ गया। अमित ने बताया कि खाना गर्मा गर्म बनवा रहा था, इसलिए देर हो गई। दोनों ने मिलकर खाना शुरू किया और जैसे ही खाना खा रहे थे, एक भिखारी खिड़की पर आकर खड़ा हो गया। अमित ने पहले उसे कुछ देने से मना कर दिया, लेकिन जब भिखारी ने बार बार मांगना जारी रखा तो अमित ने उसे डांटकर भगा दिया। भिखारी जाते जाते बोला, तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया। उस समय तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि कभी कभी किसी की बद्दुआ भी लग जाती है। खाना खत्म करके उन्होंने फिर से ट्रक चालू किया और अपने सफर पर निकल पड़े। रात काफी हो चुकी थी और हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बीच बीच में बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। ट्रक तेजी से हाईवे पर दौड़ रही थी जब अमित ने कहा, उस्ताद, आगे मोड़ से दाएं ले लेना, यह शॉर्टकट है और हम जल्दी पहुंच जाएंगे। रवि ने भी बिना सोचे समझे मोड़ पर जाकर ट्रक को दाएं मोड़ लिया। सामने का रास्ता कम और जंगल ज्यादा लग रहा था। घने पेड़ सड़क की ओर झुके हुए थे। रवि ने पूछा, तुझे पक्का पता है कि यही शॉर्टकट है? अमित ने कहा, इधर से ही सुना था, लेकिन यह था या इसके आगे वाला समझ नहीं आ रहा। रवि ने उसे डांटा कि जब पता नहीं था तो क्यों कहा, लेकिन अमित ने फिर से यकीन दिलाया कि यही रास्ता सही है। अगले कुछ किलोमीटर में ही रास्ता और भी सन्नाटे भरा हो गया। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था और कहीं भी कोई वाहन नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक चेक पोस्ट दिखाई दी, लेकिन वहां कोई पुलिसकर्मी या गाड़ी नहीं थी। रवि ने ट्रक रोक दिया और दोनों उतरकर फाटक को उठाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही रवि ने फाटक को हाथ लगाया, उसके हाथ में खून लगा हुआ महसूस हुआ। उसने देखा, लेकिन अगले ही पल वह खून गायब हो गया। रवि ने इसे नजरअंदाज किया और फाटक को उठाकर ट्रक आगे बढ़ा दी। आगे का रास्ता और भी ज्यादा सुनसान था। ट्रक की गति बढ़ाते ही अचानक ट्रक के ऊपर से खटपट की आवाजें आने लगीं। रवि और अमित ने देखा कि ट्रक की वाइंडशील्ड पर किसी के पैर लटके हुए थे। दोनों डर गए, लेकिन हिम्मत करके रवि ने ट्रक की गति और बढ़ा दी, पर वह अजीब चीज अपनी जगह से नहीं हटी। अचानक ट्रक एक पेड़ से टकरा गई और रवि बेहोश हो गया। जब रवि की आंख खुली तो उसने खुद को एक कब्रिस्तान में पाया, जहां कुछ अजीब लोग उसे मिट्टी में दबा रहे थे। रवि ने हिम्मत जुटाई और कब्रिस्तान से निकलने की कोशिश की। तभी अचानक उसे अमित की आत्मा ने आकर बचा लिया और रवि को वहां से बाहर निकालने में मदद की। लेकिन जैसे ही रवि ट्रक के पास पहुंचा, उसने देखा कि अमित की लाश पहले से ही ट्रक में पड़ी हुई थी। उस दिन के बाद से रवि ने कभी अमित की आत्मा को नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थीं आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं उस कहानी पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ कहना हो या हमें कुछ फीडबैक देना हो तो जरूर कमेंट करें, लेकिन आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।